बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने गुज़िश्ता वीडियो की थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बयान पर, और बाजवा साहब का जो बयान है वो मुझे ऐसा लगा कि बतौर आर्मी चीफ उनका ये कमज़ोर बयान है। ये बयान उन्होंने दिया, एक कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के हवाले से। एक दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर गए थे, फिर बाजवा साहब वहाँ पर गए थे, और बाजवा साहब ने जो बयान दिया उस पर मैं बाद में आता हूं कि अब उस पर क्या किया जा रहा है, और एक अटैक है जो अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है, और उसका बाकायदा प्लान बनाया गया है। मनसूबाबंदी के तहत वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और वो तमाम लोग एक्टिव हुए हैं जो वक्तन फ़वक्तन मुस्लिम लीग नून को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनकी हिफाजत करने के लिए एक्टिव होते हैं। चाहे ये सहाफ़ियों के हों, चाहे ये सुर्खों के हों जिनको आप कह देते हैं लिबरल्स, खूनी लिबरल्स, चाहे ये उनके हों, चाहे उनकी पॉलिटिकल वर्कर्स के हों, या सोशल मीडिया के पेड अकाउंट्स हों, उनके सियासतदानों के हों, वो सारे इस बयान को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने एक कंपैरिजन आपको देना है इस वीडियो में। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस वक्त भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने चाहिए, ये ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे उस वक्त जब वो कश्मीरियों को उनके हुकूक देने में संजीदा नहीं है और पाकिस्तान की मुखालफत से बाज भी नहीं आ रहा। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि गैर ज़रूरी तौर पे आगे बढ़ बढ़ के दुनिया को दिखाएं कि हम बहुत अच्छे हैं। एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इससे इख्तलाफ करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत हठधर्म है, वो कश्मीरियों को उनका हक नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर साजिशें कर रहा है। तो हमें इस किस्म का बयान, एक कमज़ोर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि जी हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, भारत अपना कुछ किबला दुरुस्त करे और हम आगे बढ़ना चाहते हैं और माजी को भुलाना चाहते हैं। तो ये वो स्टेटमेंट है जो इस वक्त कश्मीरियों की दिलादारी हुई है, और उन्होंने मेरे से भी रब्ता किया है। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि हम भारत से क्यों ज़्यादा दोस्ती का हाथ फैलाना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं जब वो हमारे हाथ को झटकता है, जब वो मुसलमानों को मारता है। तो ये स्टेटमेंट को इस तरह देखा जाए। लेकिन क्योंकि वो बैनुल अक़वामी फोरम था, वहाँ पर आर्मी चीफ को जो कहना था उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत कह दिया। जो उनको लगा उन्होंने कह दिया, और जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया कि मैं बतौर एक पाकिस्तानी और एक कश्मीरी ये समझता हूं कि जब कश्मीरियों को भारत मार रहा हो, जब पाकिस्तान के ऊपर बार बार अटैक कर रहा हो, जब पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज ना आ रहा हो, तो फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कम से कम कोई और कह देता। ये नहीं कहना चाहिए कि माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। और दीगर कुछ चीज़ें रिपोर्ट की गई और गलत तरीके से रिपोर्ट की गई हैं। यानी आर्मी चीफ ने जब कहा कि हाउस एंड ऑर्डर, ये वाली बात तो ख्वाजा आसिफ ने भी की थी, नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, और इस पर कभी लड़ाई नहीं हुई। ये बात राहील शरीफ साहब ने भी की थी, इस पर कभी लड़ाई नहीं हुई। ये बात जो है ये परवेज मुशर्रफ साहब ने भी की थी एक अलग अल्फाज में कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को बेहतर करना है, इसके लिए तो सारे काम कर रहे हैं, और सबको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ठीक होने की गुंजाइश है। तो हाउस इन ऑर्डर वाली बात जो है, अपने घर को ठीक करने वाली बात जो है, इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है और ना माजी में हुआ है। अब ये हो ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग, उनके सहाफ़ी, उनके तजियाकार, उनके खूनी लिबरल्स, जो उनके भागे हुए पाकिस्तान से बाहर बंदे बैठे हैं, वो और नवाज शरीफ साहब का मीडिया सेल, वो ये कह रहे हैं कि डॉन लीक्स में नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात की थी, अब जनरल बाजवा साहब ने भी यही बात की है, लिहाजा नवाज शरीफ को आप गद्दार कैसे कह सकते हैं और जनरल बाजवा जो है वो वही बात करने के बाद हुब्बुल वतन कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि डॉन लीक्स में और ये जो स्टेटमेंट है बाजवा साहब का, इसमें क्या फ़र्क है, और साफ साफ बताऊंगा एक एक चीज़ निकाल के। क्योंकि डॉन लीक्स आया था 6 अक्टूबर 2006 को 2016 को 6 अक्टूबर 2016 को आया था डॉन लीक्स। तो ज़रा 4-5 साल गुजर गए हैं, 4.5 साल, लोग ज़रा भूल गए हैं, तो उन्हें याद दिलाते हैं कि डॉन लीक्स क्या था और जनरल बाजवा का ये स्टेटमेंट क्या है। यानी जनरल बाजवा साहब का जो स्टेटमेंट है वो कि हमारा हमसाया जो है वो माहौल साजगार पैदा करे, ख़ास तौर पे कश्मीर में माजी को भुलाकर आगे बढ़ना होगा दोनों मुल्कों को। फिर उन्होंने कहा कि इस खित्ते की तरक्की के लिए और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें अपने हाउस को ऑर्डर में लाना पड़ेगा। उसमें 3-4 चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, तिजारत को बेहतर करना है, राहदारियाँ और रास्ते बनाने हैं, मुदाखलत को कम करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने वहाँ पर डिस्कस की। मगर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अगर गद्दार था तो फिर जनरल बाजवा भी गद्दार हैं, और अगर जनरल बाजवा हुब्बुल वतन है तो फिर नवाज शरीफ भी हुब्बुल वतन है, क्योंकि दोनों ने एक जैसा काम किया है। मैं अब आपको साबित करके बताता हूं कि एक मवाजना आपके सामने रखता हूं कि डॉन लीक्स क्या था और जनरल बाजवा का बयान क्या है। नंबर 1,
ये जो डॉन लीक्स है ना, वो एक कौमी सलामती की एक मीटिंग थी जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, दीगर उनके बहुत करीबी लोग थे, काबीना के जो किचन कैबिनेट थी वो लोग थे, यहाँ से मिलिट्री के अहम तरीन लोग थे। 2016 की ये बात है, अक्टूबर में ये मीटिंग हुई थी। और ये जो मीटिंग थी, ये जितनी बातें थी, ये कौमी अमानत थी, ये खुफिया मीटिंग थी। इसका एजेंडा या इसके अंदर चीज़ें जो डिस्कस होनी थी वो बाहर नहीं आनी थी, क्योंकि बड़े हसास मामलात पे जिन पे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन लीक की गई। नंबर 1, जुर्म नंबर 1, पहला मुवाजना कि डॉन के अंदर जो खबर छपी थी वो लीक की गई थी, वो ब्रीच किया गया था, वो नेशनल सिक्योरिटी को धोखा दिया गया था। वो एक मीटिंग थी, ऐसी मीटिंग जिसमें अंडर ओथ थे सारे कि ये मालूमात यहां से बाहर नहीं निकलेंगी, और वो मालूमात बाहर ले जाकर एक अखबार में छपवा दी गई थी। ये था डॉन लीक्स। दूसरा, इसी के अंदर आप अगर बाजवा साहब का स्टेटमेंट देखें तो ये ओपन डायलॉग है, सारी दुनिया के साथ कह रहे हैं, सारी दुनिया के साथ छप रहा है, उनको पता है कि वो क्या कह रहे हैं और उनको पता है कि ये छपेगा। इसमें कुछ खुफिया नहीं था, इसमें कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था, तो ये सारा छपना ही था। तो पहला फर्क ये हो गया कि वहां पे जानबूझ के नेशनल सिक्योरिटी के अंदर एक ब्रीच किया गया, एक धोखा दिया गया, चीटिंग की गई, और यहां पे इनको पता था कि मैं कह रहा हूं और ये छप रहा है, ये बयान है। नंबर 2, वहां जो चीजें छपी वो उस मीटिंग में सारी वैसे नहीं हुई थी। मीटिंग थी घंटों पे मबनी, बड़े हसास मामला थे, उन पे बात हुई थी। उसमें से अपनी मर्जी का कुछ हिस्सा निकालकर उसको तरोड़ मरोड़ कर और बड़े अजीब तरीके से उसको एक नया रुख देकर उसको अखबार में रिपोर्ट किया गया। यानी घंटों की मीटिंग को छोटा सा बनाकर और उसका एजेंडा एक ऐसा बनाया गया कि अपनी मर्जी से उस सारी मीटिंग को तरोड़ मरोड़ दिया गया, स्याको सबाक कि यह बात किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, ये जो बात की गई थी इसका बैकग्राउंड क्या था, वो सारा खत्म किया गया, और वो जुमले निकाल के अपनी मर्जी के उस मीटिंग में से उनको तरोड़ मरोड़ के अखबार के अंदर छाप दिया गया। यहां पे क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, जो बाजवा साहब ने कहा वही रिपोर्ट हो गया। तीसरा फर्क, नवाज शरीफ साहब ने अगर वो काम ठीक किया था डॉन लीक्स वाला, यानी उनके दौरे हुकूमत में ये डॉन लीक्स हुई थी ना, अगर तो ये काम ठीक हुआ था फिर इस पर इंक्वायरी क्यों करवाई थी? उन्होंने खुद करवाई थी। उनके अपने वजीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था, यह बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, हम इसके ऊपर इंक्वायरी करवा रहे हैं। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने इस पर इंक्वायरी करवाई, बल्कि इंक्वायरी करवाने के बाद उन्होंने माफी मांगी इस पर, उनकी हुकूमत ने इस पर नदामत का इजहार किया, और उसके बाद हुकूमत की मंजूरी से सजाएं हुई। परवेज रशीद साहब को वजारत से हाथ धोना पड़ा, 29 अक्टूबर को चले गए थे, 23 दिन के बाद वजारत फारग, और एक इंक्वायरी हो गई थी, उसके बाद परवेज रशीद साहब फारिग हो गए थे। तो अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब डट जाते, अगर उन्होंने ठीक काम किया था, तो उनको पता था ये गलत काम हुआ है, ये नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया है, ये ज्यादती हुई है, हकायक को तरोड़ मरोड़ के छापा गया है, जो बातें अंदर हुई वो कुछ और थी, उनका मकसद कुछ और था, और जो बाहर छापा गया वो कुछ और थी, उनका मकसद कुछ और था। जब एक्सपोज हुए तो इंक्वायरी हुई, जब इंक्वायरी हुई तो बंदे फारिग हुए। अब इस बयान पे ऐसा कुछ नहीं है जिसपे वो माफी मांगे। हाँ, ये जरूर है कि आर्मी चीफ या डीजी ISPR इस पे वजाहत जारी कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं, और हम माजी में भी चाहते थे, हम तजारत चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, भारत में भी गुर्बत है, यहां पे भी गुर्बत है, लेकिन कश्मीर के इशू के ऊपर ये जो तासुर गया है कि हम कोई समझौता कर रहे हैं, ये तासुर खत्म होना चाहिए। कश्मीर के स्टांस से पाकिस्तान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, ये वजाहत हो सकती है। इशू तो यही है ना, हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि कश्मीरियों को इस वक्त मार पड़ रही है, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, भारत उस जुल्म और ज्यादती के ऊपर कोई समझौता नहीं कर रहा, हालात को बेहतरी की तरफ नहीं ला रहा, और हम ये कह रहे हैं कि माजी को भूल के आगे चलते हैं, तो ये जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक बयान है, इस बयान की वजाहत आ सकती है कि इसमें ये ऐड ऑन कर लिया जाए, या ये चीजें इसके अंदर शामिल कर ले, या कश्मीर के इशू के ऊपर ये जो तासुर गया ये गलत है, आर्मी चीफ या पाकिस्तान की आर्मी कभी इसके ऊपर समझौता नहीं करेगी। ये एक बयान है, ये कोई लीक नहीं हुआ मामला, यहां पे कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई सजाएं नहीं हो रही, वो बयान नहीं था, वो एक लीक किया गया डॉक्यूमेंट था जनाब, और झूठा तरोड़ मरोड़ के, और उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, बंदे फारिग हुए। तो ये फर्क है। नंबर 4, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट थी
जो डॉन लीक्स थी, उसमें देखें ना, जो पहला उसका जुमला था वो कितना खौफनाक था। एक्सक्लूसिव एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स और फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन, सिविलियंस टेल मिलिट्री। ये परवेज रशीद का स्टाइल है, मैं जानता हूं अच्छी तरह। उन्होंने कहा कि ये हमारी एक्सक्लूसिव मालूमात हैं और या तो आप अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करें या बैनुल-अक़वामी तौर पे तन्हाई का शिकार होने के लिए तैयार हो जाएं, उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। ये सिविलियंस ने मिलिट्री को बता दिया है, यानी अंदाज देखें आप खबर का। और फिर आगे जो डिटेल है, जो जहर उसके अंदर भरा हुआ है। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट थी डॉन लीक्स, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ संगीन इल्जाम थे उसमें, और दहशतगर्दों का साथी साबित करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की फौज को। यह थी डॉन लीक्स। लेकिन यह कोई चार्जशीट नहीं है, यह ख्वाहिश हो सकती है, गुडविल जेस्चर हो सकता है, या पाकिस्तान इदारे या पाकिस्तान कोई बतौर मुल्क इसमें डिग्रेड नहीं हो रहा। पाकिस्तान तो डिग्रेड नहीं हो रहा, पाकिस्तान के इदारे डिग्रेड नहीं हो रहे, पाकिस्तान बतौर मुल्क डिग्रेड नहीं हो रहा। यानी मैं बतौर कश्मीरी या पाकिस्तानी, मुझे अगर ये स्टेटमेंट उनका कमजोर लगा आर्मी चीफ का, या मुझे लगा कि उनको ये ऐसे नहीं कहना चाहिए था, या इसके साथ 2-3 जुमलों का इजाफा होना चाहिए था, या इसको ऐसे नहीं ऐसे रिपोर्ट होना चाहिए था, तो ठीक है, हम तनकीद कर सकते हैं। लेकिन इसका मुवाजना एक ऐसी चीज के साथ करना जो एक जुर्म था, जो एक खुफिया चीज मीटिंग लीक की गई, उसको तरोड़ मरोड़ के छुपवाया गया, एजेंडे के तहत छुपवाया गया, और पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों पर संगीन तरीन इल्जामात लगाए गए। और ये आगे मैं आपको बता देता हूं ना कि वो साबित कैसे होता है। 5वें नुक्ते में यह साबित हो जाएगा। डॉन लीक्स पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। उन्होंने कहा, देखा, यह भारतीय मीडिया खुशी मना रहा है कि उनकी पब्लिक वो बात कर रही है, उनके सिविलियंस वो बात कर रहे हैं, उनकी फौज जो है वो दहशतगर्दों की साथी है। भारतीय मीडिया ने इसको सेलिब्रेट किया था, इसके ऊपर जश्न मनाया था। यह फर्क यह है कि भारतीय मीडिया ने इसको सिर्फ रिपोर्ट किया है, उनकी कोई लंबी लंबी ट्रांसमिशंस नहीं हो रही, वो कोई इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, इस पर जश्न नहीं मना रहे। हां, ये एक बयान है, मैं एतराज कर सकता हूं बतौर पाकिस्तानी, बतौर कश्मीरी, लेकिन इस पर भारतीय मीडिया एतराज नहीं कर सकता, या भारतीय मीडिया इस पर जश्न नहीं मना सकता। तो ये एक बुनियादी फर्क है जिससे पता चल जाना चाहिए कि जब दुश्मन खुश हो तो समझ लो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो गलत हो गया है। छठा नुक्ता यह है कि भारतीय मौक़िफ़ की पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट ने तायीद कर दी थी। यानी भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाता था, वो ये कहता था कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं ना, ये दहशतगर्दों को पालते हैं, दहशतगर्द बनाते हैं और उनसे दहशतगर्दी करवाते हैं। ये फिर पाकिस्तान में भी होती है, अफगानिस्तान में भी होती है, अमेरिकन फौजियों को भी मारते हैं और इंडिया में आके भी होती है। ये उनका एक एजेंडा था जिसपे, या प्रोपेगेंडा था, जिसपे हम हमेशा डिनाई करते थे कि जहां दहशतगर्दी तो कुलभूषण यादव कर रहा है। 70,000 लाशें पाकिस्तानियों ने उठाई, 70-80 हज़ार लाशों का बोझ हमने उठाया, शहीद हमारे लोग हो रहे हैं, लड़ लड़ के हम थक गए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, और हम ही दहशतगर्द कह रहे हैं, हमारी फोर्सेस को इल्जाम दे रहे हैं। तो भारत का प्रोपेगेंडा झूठा था, क्योंकि भारत में तो दहशतगर्दी हुई ही नहीं उस लेवल की, या किसी लेवल की भी नहीं। पाकिस्तान के साथ तो देयर इज नो मैच जो पाकिस्तान में उन्होंने करवाया, और पाकिस्तान किसी दहशतगर्दी के पीछे नहीं था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई ऐसी चीजें नहीं की, और आज तक भारत साबित भी नहीं कर सका। लिहाजा ये भारतीय मीडिया का, उनकी गवर्नमेंट्स का और उनकी एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोपेगेंडा था जिसको स्टैंप किया गया था डॉन लीक्स में नवाज शरीफ साहब की जानिब से या उनकी पार्टी की जानिब से। और यहां पे ये अमन और सलामती और नॉर्मलाइजेशन की एक ख्वाहिश है, आप ये समझ लें। इसको भारतीय मीडिया या ऐसे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। जो जनरल बाजवा ने कहा वो कुछ और है, और जो डॉन लीक्स में हुआ वो कुछ और है। इन दोनों को जोड़ के कौम को गुमराह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। लोग भूल जाएंगे कि जनरल बाजवा ने क्या कहा था, लेकिन आपको पता है मुस्लिम लीग नून क्या कहा करेगी। मैं आपको एक बयान देता हूं, ये बयान एग्जैक्टली आप मरियम नवाज के और बाकी लोगों के मुंह से सुनेंगे थोड़ी देर से बाद, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि ये लोग गेम करते कैसे हैं। रिपोर्ट करते करते आइडिया हो जाता है आपको। देखिए वो कैसे कहेंगे, जनरल बाजवा साहब के बयान को जब लोग भूल जाएंगे तो वो कहेंगे, ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि नवाज शरीफ कहे तो गद्दार और जनरल बाजवा वही बात करे तो हुब्बुल वतन। ये कैसे हो सकता है, ये सवाल उठाएंगे ये, और इसी अल्फाज में, इसी अंदाज में उठाएंगे। गौर कर लीजिएगा आने वाले वक्त में। लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे कि डॉन लीक्स क्या थी और ये बयान क्या है।
इस बयान के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि गैर जरूरी था, नहीं होना चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में। ये ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से एक बयान है। वो क्या था? वो एक चार्जशीट थी पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ऊपर, और पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर किया गया था उसके अंदर, डॉन लीक्स के अंदर। और सिर्फ इतना नहीं हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब जब निकाले गए तो 2018 में उन्होंने दोबारा बुला के सर अलमेडा के साथ बैठकर एक इंटरव्यू मुल्तान में दिया था, और उसने सवाल किया कि जनाब आपको निकाला गया, क्यों निकाला गया? तो उसने उसका जवाब मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये दिया कि जनाब मुझे तो इसलिए निकाला गया कि देखें नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमें क्या इजाज़त देनी चाहिए कि बंदे जाके वहाँ 150 बंदे मार दें और इंडिया के अंदर जो है वो ऐसे करें और मुंबई के अंदर जाके अटैक करें। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने सारा का सारा एक नया मुद्दा जो है वो खड़ा कर दिया था। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। आर्मी चीफ ये नहीं कह रहे कि हम दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, आर्मी चीफ ये नहीं कह रहे कि इंडिया बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत बुरा है। डॉन लीक्स ये कह रही थी। तो इस फर्क को जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अब ये टॉप ट्रेंड बनाया गया पेड सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए से कि डॉन लीक्स पर माफी मांगो। बहुत फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है दोनों में। डॉन लीक्स करने वालों को बार बार माफी मांगनी चाहिए और जरूर मांगनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।